नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आज का प्रोग्राम मित्रों करेंगे हम जाति पे। क्यों? क्योंकि आपकी संसद में, देश की संसद में जाति 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 गूंज रही है। जाति जाति नहीं, कहीं भी जाति पूछ डाली गई, बल्कि पूछी नहीं गई, तंज कसा गया था राहुल गांधी पर। अनुराग ठाकुर ने पूछा, बीजेपी के सांसद, उन्होंने कहा कि भाई जिसकी जाति नहीं वो जाति जनगणना की बात कर रहा है, जिसकी जाति मालूम नहीं कि राहुल जी की जाति हमको मालूम नहीं। राहुल जी खड़े हो गए, मेरा अपमान हुआ है, मेरी इंसल्ट हुई है, लेकिन मुझे इनकी माफी नहीं चाहिए। जो दलितों पिछड़ों की बात करेगा उसका अपमान किया ही जाएगा। इसमें उनको अपमान लगा, पहली बात तो ये। उनके बचाव में खड़े हुए अखिलेश यादव उनसे ज्यादा तैश में थे। जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? उन्होंने बोला, 4-5 बार बोला, जाति आप कैसे पूछ सकते हैं? तुम फिर वो आपसे तुम पर आ गए। तुम जाति पूछोगे, पूछो जाति, तुम जाति पूछोगे, गुस्से में आ गए। अब पूरे देश का चुनाव जात पे लड़ा गया। हर पार्टी जात पर जाती है। जाति सेंसस कराना हो, ओबीसी कमीशन को हमने ये दर्जा दे दिया, वो दर्जा दे दिया। हर पार्टी का जाति के बगैर कोई गुजारा नहीं। लेकिन अब पार्लियामेंट में अगर जात की बात उठ गई तो वो असंसदीय भी हो जाता है और उस पर इंसल्ट भी हो जाती है और सब कुछ हो जाता है। और उसके बाद से आप देख रहे हैं, आपके फोन पर भी बहुत सारे वीडियो आए होंगे। जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए थे तो एक पत्रकार को पूछते थे, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारे मालिक की जाति क्या है? और एक बार जब बेचारा एक फंस गया, उसने अपना नाम बताया, नहीं मालिक का नाम बताओ, मालिक का नाम बताओ, मालिक का। उसको पीट दिया लोगों ने, पीट दिया था लोगों ने। अभी आपको मैं वीडियो दिखाता हूं। तब नहीं लगा कि जाति पूछना बुरा है। अखिलेश यादव माइक पर पूछते हैं कैमरामैन से, तुम्हारी जाति क्या है भाई, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा मिश्रा जी हो, अच्छा, तब तो तुम ये करोगे। तब नहीं पता बुरा लग रहा था जाति पूछना किसी का। पार्लियामेंट में जाति का सवाल उठ जाए तो बुरा लग रहा है। अब इसमें 2-3 बातें हैं। अनुराग ठाकुर के बोलने का जो लहजा हो उस पर आप आपत्ति कीजिए, लेकिन ये इंसल्ट हो गया, अपमान हो गया। जाति की बात करना पार्लियामेंट के अंदर अलाउड नहीं है क्या? इस पर हम लोग आज बात करेंगे। इसके अलावा, और ये इतनी बात जाति की हो क्यों रही है, तो उसका सीधा सा जवाब है 2024 का नतीजा। 4 जून को जो नतीजे आए थे और उसके बाद जो बहुत सारे सर्वे वगैरह होते हैं, उसमें पता चलता है कि भाई इस सर्वे चुनाव के अंदर कौन सा समाज किस ओर जाता हुआ दिखाई दिया। तो उससे ही एक्चुअली जो है इस वक्त बीजेपी और पूरे विपक्ष के बीच में जो घमासान चल रहा है जाति को लेकर के, आप वहीं से डिराइव करेंगे कि ये झगड़ा क्यों है। तो वो मैं डेटा भी आज आपके सामने रखूंगा। मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। सर, क्या सबका जाति के साथ पूछना है या वैसे ही? विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत आपका। यहाँ तो कुछ छिपा है नहीं। अवधेश कुमार जी, समीर चौहान सर, बहुत स्वागत आपका। सर, हाँ, करें, कुछ छिपा हुआ तो है नहीं, जो कुछ है सामने है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम सब लोग देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं। जाति के आधार पर हमारी पहचान नहीं है। जाति के आधार पर हमारी पहचान नहीं है। जाति के आधार पर ये देश का संविधान की ही वजह से कल क्यों होता है। फिर नेताजी लोग जाति की वजह से करते हैं। बाकी तो जाति का कहीं नहीं, न जात पूछ के रेस्टोरेंट खाना देता है, न जात पूछ के टिकट मिलता है, न जात पूछ के घर मिलता है, न कुछ भी जात पूछ के नहीं होता। स्कूल में जात पूछ के पार्टी का टिकट मिलता है। अब ये वाला तो फिर वही लोग कर रहे हैं, वही बदमाश हैं। फिर वही लोग करते हैं, फिर वही लोग हमको लाना देते हैं कि तुम जाति की बात करते हो। बदमाशी वो करें, उसके बाद इधर ला देते हैं। गजब है भाई। आपको मैं बताऊं, सब नेता लोग, मीडिया, तुम लोग यार जात चलाते हो, वरना कहां हमारे बीच में जात पात है। मतलब अजीब मजाक है। अब मैं आपको पहले सुना दूं कल पार्लियामेंट में हुआ क्या था, अनुराग ठाकुर ने क्या बोला था, उसके बाद राहुल गांधी को क्यों बुरा लगा और अखिलेश यादव क्यों तैश में आए। तीनों छोटे छोटे बयान है, सुन लीजिए जरा आप जल्दी से। फिर मैं उसके बाद आपको दिखाऊंगा वो जो अखिलेश यादव करते रहे चुनाव में और जो राहुल गांधी करते रहे चुनाव में। पहले ये तीनों पार्लियामेंट की बातें। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अब झूठ परोसना बंद कर दें, क्योंकि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। अब संधि है, ठीक है, असत्य है, निराधार। जी सर, जी उसके ठीक है, निराधार है सर। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात
बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना इंसाफ करना है करिए, मैं खुशी से लूंगा। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। आप चुप रहे। श्री अनुराग ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं कोई बात मुझे सब बोलने दीजिए सर। मुझे उनको बोलने सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। और जाति का सवाल जिसको जानना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताब एनिमिलेशन ऑफ कास्ट, एनिमिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। अगर को और जाति के आधार पे ही आपको आरक्षण क्यों दिया है? आरक्षण इसीलिए दिया कि हम जाति के आधार पर हम गरीब हैं। तो अगर ये मांग हो रही है कि जाति जनगणना हो तो कोई गलत नहीं है। हमारे बहुत सारे फैसले और बहुत सारी नीतियां तभी अच्छी बनेंगी जब जाति जनगणना हो जाए और समाज को ये पता लगे कौन कितनी आबादी का है, उसको उस हक और सम्मान के साथ उसको उसमें मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए पीडीए की लड़ाई से, ये पीडीए से घबराए हुए हैं, क्योंकि एनडीए को अगर किसी ने पटका है तो पीडीए ने पटका है। और जो लोग कहते थे एम बाई गठबंधन, हमारे पीडीए ने एम बाई को हराने का काम किया है। इसका जवाब उनके पास नहीं है। अब अखिलेश जी क्या बोले? अखिलेश जी बोले जाति की वजह से जो गरीब है उसकी जाति पूछना जायज है, इसके लिए हमको जाति जनगणना करानी है, और किसी की जाति नहीं पूछ सकते आप। कोई भी हमने मजाक में पूछ दिया होगा तो अच्छा वो आप करें तो मजाक है, कोई और करे तो इंसल्ट है, वो गाली देना है। अब जरा सुनिए साहब, आपको मैं दिखा रहा हूं अखिलेश यादव ही क्या बोले थे सर प्रचार में, और राहुल गांधी का पुराना वीडियो, दोनों दिखा दीजिए एक बार, तब पता चले। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? आप बैठ। ए छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना? अगर शूद्र हो। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। पत्रकार का नाम जानना है, पूरा नाम बताओ, तुम्हारा मालिक का पूरा नाम बताओ। अखिलेश यादव सिंह हो, शूद्र तो नहीं हो। मिश्रा जी हो, मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो। वहां कोई जाति नहीं। पूरा नाम किस लिए जानना चाहते थे आप? चिट्ठी टिकती थी इनके बच्चों को स्कूल में ये आप, और उसके बाद पार्लियामेंट में हो गया तो हमको गाली दी गई। बताइए भाई, आप त्रिपाठी जी आज सबको सर उपनाम से ही बुलाएंगे। त्रिपाठी जी। नहीं देखिए, एक तो ये कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये नेता लोग कितने बेईमान होते चले जा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं हम संविधान मानेंगे, संविधान मानेंगे, संविधान की वजह से तो जाति जाति हो रही है ना, तो संविधान मानिए। उसी की वजह से तो आपको कहा जाता है ना कि ये अनरिजर्व है, ये तथाकथित अगड़ा है।
मुलायम सिंह यादव से बड़े अगड़े नृपेंद्र मिश्रा थे क्या? नृपेंद्र मिश्रा बड़े थे या मुलायम सिंह यादव बड़े थे? ये पहले आप लोग, मैं नाम बताऊंगा कैसे। मायावती बड़ी थी या सतीश चंद्र मिश्रा बड़े थे? अखिलेश यादव बड़े हैं या वो जो मिश्रा पत्रकार सवाल पूछ रहा था वो बड़ा है? व्हाइट हाउस अखिलेश यादव का बना है या किसी और का बन गया, जिसके लखनऊ में मुख्यमंत्री का भी आवास वैसा नहीं, किसी बड़े कारोबारी का भी आवास ऐसा नहीं। मायावती की कोठियों के आगे किसी की कोठी है क्या? मुकेश अंबानी बड़े हैं या कोई और ब्राह्मण राजपूत देश में जिसको भी आप बड़ा से बड़ा मानते हो उसके सामने बड़े लाइन लगा के खड़े थे कि नहीं खड़े थे? क्या सचमुच इस देश में जातियां तय करती हैं? करती हैं। कई जगह लोगों को है जातीय दंभ, अहंकार, घमंड है। वो घमंड टूट कैसे रहा है? वो घमंड इस देश ने लोकतंत्र की राह पर आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे खत्म कर दिया। नहीं पता है आज आपको, आज आप कितनी बड़ी हैसियत वाले हो, दिल्ली एनसीआर में है तो इससे आपकी हैसियत तय होगी। 1 करोड़ वाला फ्लैट आपका है, 3 करोड़ वाला फ्लैट आपका है, या जो नए आजकल आ गए हैं 10 करोड़ और 20 करोड़ वाले फ्लैट आपके हैं। सोसाइटी से पता चलता है आप किस सोसाइटी में। जातियां टूटती भी कहां है, धर्म टूटते भी कहां है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शाहरुख खान की पत्नी कौन हिंदू है या ब्राह्मण है या किस जाति की है, नहीं फर्क पड़ेगा। अखिलेश यादव, उनकी पत्नी राजपूत हैं, क्या राजपूत समाज उबाल खा गया क्या? मैं ये आपको जानबूझ के आज ये कुछ नाम ले लेकर मैं बता रहा हूं। फर्क पड़ा क्या? नहीं फर्क पड़ा। मुख्तार अब्बास नकवी भाजपा के नेता हैं, शाहनवाज हुसैन भाजपा के नेता, उनकी दोनों की पत्नियां हिंदू हैं। फर्क कहां पड़ता है? फर्क वहां पड़ता है जहां ये नेता पूरी बेईमानी और बेशर्मी के साथ हमको आपको सड़क पर लड़ाना चाहते हैं। कौन? ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, जिस नाम से आप, वैश्य, बनिया, जिस नाम से आप कहते हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा जिस नाम से कहते हो। गुजरात गए हैं आप? घांची तेली नरेंद्र मोदी की हैसियत थी कि वो पटेलों के सामने कहीं खड़ा हो पाता? नहीं खड़ा हो पाता। लेकिन देश के लोकतंत्र ने जाति के ऊपर खड़ा कर दिया कि आज पटेलों के सबसे बड़े नेता 2014 में गुजरात छोड़ने के बाद भी नरेंद्र मोदी हैं। जब उनके किसी भी बड़े आयोजन में बुलाना पड़ता है तो नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय, उसको मानने वाले कौन लोग हैं? उसको शुरू करने वाले तो पांडे जी थे छपिया के। छपिया कहां है? जहां राम मंदिर अभी बना है, तो राम मंदिर बड़ा भव्य बना है। अगली बार जाइएगा तो अयोध्या में, ज्यादा दूर नहीं है, छपिया चले जाइएगा गोंडा वाले रास्ते पे, बड़ा भव्य मंदिर है। लेकिन उसको मानने वाले कौन है? कोई यूपी का ब्राह्मण नहीं, कोई नहीं। वो कहां गए? स्वामीनारायण चले गए, जिसमें स्वामीनारायण संप्रदाय में कोई जाति का मसला ही नहीं। ये मैं आपको कुछ बता रहा हूं, छोटी छोटी चीजें। लेकिन आज क्यों नाराजगी हो गई? अरे जाति पूछ लिया। रामधारी सिंह दिनकर तो कहते ही थे कि जाति जाति कौन पूछते, कायर क्रूर। उन्होंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है कि जो शूरवीर होते हैं वो जाति नहीं पूछते। कौन पूछता है? कायर क्रूर। तो ये कौन लोग हैं जो कायर हैं? जब उनसे पूछो तो भाग जाते हैं, और दूसरे पूछते हैं तो कहते हैं जाति बताओ, जाति बताओ, क्रूर हो जाते हैं। बताइए ना कौन है ये? कायर क्रूर की पहचान हो गई। मुलम्मा उतर गया, कहते हैं ना, शेर की तरह घूम रहे थे, बारिश में निकल गए भैया, गलती हो गई, पेंटिंग थी, उतर गया सब। और इतना कुछ सामने आने के बाद देखिए, उसी एक सांस में हम जाति को नहीं मानते। इन सारे नेताओं में से कोई खड़ा होकर आज भी 75 वर्ष के बाद संसद में नहीं कर पा रहा है, हम तय करेंगे, जाति नहीं मानेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी को हम पटकनी दे देंगे। ये लोग उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। और क्या नरेंद्र मोदी से बड़े जगत प्रकाश नड्डा हैं क्या? मैं नाम ले लेके आज बोल रहा हूं। नरेंद्र मोदी बड़े हैं कि जगत प्रकाश नड्डा बड़े हैं? नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति से आते हैं, जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल के ब्राह्मण है। कौन बड़ा है? कौन तय करता है इस देश की राजनीति? इस देश में राज्यपालों की अभी नियुक्ति हुई है, कौन तय करता है? कौन से धर्माधिकारी, कौन से पंडित, कौन से पुजारी ने तय किया? राष्ट्रपति भवन से उनको प्रदत्त शक्तियां जो संविधान ने दी है उसके तहत 8 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त कर दिए। वो राज्यपाल तय करेंगे कैसे राज्य चलेगा। ये सारे नाम नोट कीजिए। और आप भी अगर जाति जाति चिल्लाते हैं तो जरा सोचिए, ये नेता आपको बरगलाना चाहते हैं, इनके चेहरे का नकाब उतरा है, ये छटपटाए घूम रहे हैं, इनकी छटपटाहट बढ़ाइए, इनसे भी यही सवाल पूछिए, नाम लिख लीजिए जो मैंने बताया है। एक छटपटाहट तो है, देखिए चुनाव की वजह से। मैं आपको बता रहा था वो डेटा जो है 2024 का जो डेटा निकला, उसमें केवल 3 ही कॉलम पढ़ने की बात है, बाकी सब अपेक्षित हैं। सवर्ण, यादव, उसको भी छोड़ दीजिए, गैर मुसलमान वो भी छोड़ दीजिए, ओबीसी 34% इंडिया गठबंधन, 59% एनडीए।
ये एनडीए ओबीसी कौन सी जाति है? यादव नहीं, कुछ ऐसे होगा। ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, बात होगी तो जाति की होगी, नहीं तो नहीं होगी। या तो जाति की बात मत कीजिए। ओबीसी देश में कोई जाति नहीं। ओबीसी आपने खांचा बांधा है, और लोग कहते हैं ना, अभी कोई हो सकता है कि अभी कोई उस तरह का व्यक्ति नहीं बहस में आके कहता कि अच्छा तो तुम अपनी बेटी किसी दलित के यहाँ, किसी पिछड़े के यहाँ दोगे। तो मैंने अभी शाहरुख खान और गौरी का उदाहरण बताया, आगे बताता हूं। क्या किसी यादव और किसी अनुसूचित जाति जाटों के बीच में शादी हो सकती है? समाज का बंधन टूटेगा जिस दिन वो उस जगह पहुंच जाएंगे, वो कर लेंगे। तो ओबीसी मत कहिए, ये गलत बात है भाई आपकी सारी देश की राजनीति तो ओबीसी ओबीसी कहां हो रही है? अरे कुर्मी वोटरों ने अपने हिसाब से वोट किया कि नहीं किया? हाँ, तो सब ओबीसी में आते और हैं। यादव वोटरों ने यहां पूरा, जिसको अहिरवाल बेल्ट कहते हैं, यूपी में कोई अहिरवाल बेल्ट नहीं है, हरियाणा में पूरी अहिरवाल बेल्ट है। अहिरवालों ने किनको अच्छा, दिया? भाजपा को दिया। ठीक है, आज आप एक एक जाति की बात करना चाहते हैं, उसमें समझ आएगा ज्यादा, करना ही पड़ेगा। ठीक है। अदरवाइज दुख केवल इस बात का है, मतलब एक तरफ बड़ा दम है इस बात का, दूसरी तरफ दुख है इस बात का कि भाई हमारा ओबीसी का वोट छिटक गया, इंडिया वालों को लगता है, बीजेपी वालों को लगता है, हमारा दलित भी चला गया, हमारा दलित वोटर भी चला गया, जाटव गैर जाटव ज्यादातर उधर चला गया। दुख इस बात का। सामने वाले इसीलिए इस वक्त जो है फूले हुए हैं, उनको लगता है कि बस वो सब जो हमारा बीजेपी वाले 14 से छीन ले गए थे, वो हमने इस बार इनसे 24 में वापस ले लिया। पर राहुल जी को दुख हुआ, दर्द हुआ कल इस सवाल पर जो अनुराग ठाकुर ने किया पार्लियामेंट में। त्रिवेदी जी, तो इसमें क्या परेशानी है? होना चाहिए था दुख। नहीं, दुख की बात नहीं कर रहा हूं मैं। दो बातें समझ लीजिए। हर्षवर्धन जी जितनी बात की वो 100% सही है, लेकिन वो सिर्फ एक पक्ष है। ये इतने नाम हम गिन के बता सकते हैं। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की आबादी तो 140 करोड़ है, 140 करोड़ है, और 80% आबादी अपर कास्ट नहीं है। ये इसका सच है, ठीक है। और जो अपर कास्ट नहीं है उसको सोशल सिस्टम में कहाँ रखा गया है, इकोनॉमिक सिस्टम में वो कहाँ पर है, ये एक अलग सच है। दिल्ली को, बेंगलोर को, मुंबई को, कोलकाता को छोड़ दीजिए, 10 मेट्रो शहर छोड़ दीजिए, 100 और बड़े शहर छोड़ दिए जो आपने स्मार्ट सिटी बनाए हैं, उसके अलावा बहुत है हिंदुस्तान। और उस हिंदुस्तान का जो गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, ओबीसी है, जो भी कहे, वो कहाँ जी रहा है, वो क्या लड़ाई लड़ रहा है, क्या वो संघर्ष कर रहा है, उसको समझने की जरूरत है, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही बात है कि पूरी लड़ाई पॉलिटिकल हो रही है। जो आपने जिस तरह से जिक्र किया कि 2024 के नतीजों से ये बात थोड़ी बढ़ गई, लेकिन ये लड़ाई तो उन्होंने 2024 से पहले शुरू कर दी थी। किसने? ऑपोजिशन ने। अपोजिशन ने। लेकिन मैं अपोजिशन और सरकार पे जाना ही नहीं चाहता। मैं ये कह रहा हूँ, ये लड़ाई तो 70 साल से चल रही है। अभी तो कभी तो आप कहते हो कि मंडल कमीशन पे कांग्रेस को आप सवाल खड़ा करते हो, मंडल कमीशन ने उसको लागू नहीं किया, ये तो सच है, ठीक है। आज जब वो मंडल कमीशन से आगे बढ़कर किसी को लड़ना चाहते हैं, तब भी आप उनसे लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है? मतलब लड़ने की बात मतलब जो अपोजिशन के सामने जो पार्टी है, बीजेपी है, उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, इसमें कहाँ आपको कॉन्ट्रास्ट कहाँ दिखाई देता ये है? कॉन्ट्रास्ट ही है ना कि भाई वो जब जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं तो आप उसके खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये तो सही बात है कि नहीं है? कल भी मैंने कहा था कि अगर आप नहीं हैं तो आप कहिए कि भाई हम जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, ठीक है। तो सोशल सिस्टम को समझने की जरूरत है। और जो पावरफुल लोग हैं, जिनको सत्ता में संविधान ने जो मौका दिया है, वहां जात नहीं है, लेकिन संविधान ने जिनको मौका नहीं दिया, मतलब पद के आधार पर, उनकी लड़ाई है। ऐसे तो यदि आप बाबा साहब अम्बेडकर की किताब का नाम उन्होंने थोड़ा सा गलत पढ़ा, क्या नाम है, अखिलेश जी ने, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसको पढ़ेंगे तो आपको दूसरी तरह से समझ में आएगा कि कास्ट सिस्टम क्या है। तो कास्ट को समझना, उसकी सच्चाई को समझना बड़ी बात है। दूसरा एक सवाल मैं आपको गंभीर बताता हूँ, मजाक की बात नहीं कर रहा। जाति को पूछना और जाति के बारे में जानना संवैधानिक तरीके से दो अलग अलग चीज़ें हैं। जिस दिन राहुल गांधी ने पत्रकारों से पूछा था, उस दिन भी मैंने ऑब्जेक्शन किया था कि ये तरीका ठीक नहीं है, किसी की जाति को इस तरह से पूछना, यानी उसे अपमानित करना। जब हम आपसे पूछते हैं कि कौन जात हो, तो वो अपमान होता है, वो सवाल नहीं होता है। ये सवाल को आप 75 साल पहले ले जाएंगे ना। आज हम वी आर प्राउड ऑफ इंडियन है ना, प्राउड इंडियन है ना, लेकिन 75 साल पहले इंडियन एक गाली हो गया था जब अंग्रेज करते थे यू इंडियन। तो आप कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे चीजों को ले रहे हैं, तो सवाल है ना सर, इसीलिए हाँ, वो तो मैं वीडियो कह रहा हूं। दिखाए ना। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ कि 2 महीने मैं पहले उनको तक क्या सपोर्ट होता ही नहीं था कर देश रहा। में? मैं तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा, मैं तो कह ही रहा हूँ। तो दो बातों नहीं, मैं गंभीर बात कर रहा हूँ, ये मजाक की बात नहीं है
कि हम 1950 से 48 से पहले इंडियन गाली के तौर पे जाने जाते थे। ठीक है, आज हम इंडियन प्राउड के तौर पे जाने जाते हैं, अभिमान के तौर पे जाने जाते हैं, स्वाभिमान के तौर पे जाने। तो आप जाति को कैसे ले रहे हैं? अनुराग ठाकुर का नाम लेकर मैं कह रहा हूं, अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से कहा वो अपमान है। ठीक है, कैसे? मैं अपमान है, जिस तंज में जिस तरह से बात की है उन्होंने, वो अपमान है। मैं आज दोबारा कह रहा हूं, फिर तीसरी बार कह रहा हूं कि वो अपमान है, मैं उसको स्वीकार नहीं करता। जैसे राहुल गांधी जी ने अपमान किया किसी पत्रकार का, या अखिलेश जी जैसे करे थे, अच्छा मिश्रा जी हो, मिश्रा होना पूरे मतलब चुनाव में उन्होंने पत्रकारों की हाँ जाति तो हाँ तो वो गलत है ना। बार बार इस पर बहुत चर्चा हुई है हम लोगों की, लेकिन मैं इस पर नहीं जाना चाह रहा अपमान आप कह पर। रहे हैं मैं कि कह रहा हूं अनुराग कि ठाकुर ने भी जो जिस लहजे में मैं पूछा वो अनुराग अपमान ही ठाकुर था। पर भी नहीं, मैं क्योंकि फिर अनुराग ठाकुर राहुल गांधी पर आकर आप इस लड़ाई को, इस विवाद को, डिबेट को छोटा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई उन 80% लोगों, उन 70, अभी आप बहस कर सकते हैं कि वो है कि नहीं, 50% कह लीजिए जो ओबीसी का आपने मंडल कमीशन में कहा, अच्छा, ठीक उन है। 50% लोगों की लड़ाई, उनको हक दिलाना, सरकार के जितने जो हक हैं वो उन्हें मिले, अवधेश जी, ये बताइए। उसकी लड़ाई है। अवधेश जी। देखिए, विजय त्रिवेदी जी लगभग उसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं जो इस समय राहुल गांधी और उनके रणनीतिकार सलाहकार जो है देश में पैदा करना चाहते हैं कि अनुराग ठाकुर ने जो कहा वो अपमान है, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो कुछ पूछ रहे हैं, बताओ जाति ये भाषा होती है क्या? अनुराग ठाकुर ने ऐसे बोला, बोलो कौन है तुम्हारा मालिक? ये देश के दादा और गुंडे इस प्रकार की भाषा बोलते रहे, हम लोगों ने पत्रकारिता में उनका मुकाबला किया है। मैंने तो इससे इसको सुनिए पहले- सुनिए अवधेश जी, पहले नहीं, मैंने इस- कहा नहीं, कि वो भी आपने गलत कहा है। कि वो गलत है। सुनिए सुनिए हाँ। सुनिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। दोनों और नहीं, आपको ये ऐसे ही दोनों ही देखिए, गलत हैं, जब दोनों जो बोलेंगे तो- तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। वो जो दिनकर ने कहा है नहीं पाप का भावी केवल व्याघ्र, वो चल रहा है। मैं दिनकर की दोनों को गलत उन्होंने करना- एक सुनाया, सुनिए सुनिए दोनों को सुनिए। गलत अभी करना ठीक से तटस्थ जरा नहीं बात होता। करते आपने हैं। दोनों को गलत नहीं कहा। नहीं, दोनों को गलत गलत कहा है। दोनों की भाषा में अंतर है। इन्होंने अनुराग ठाकुर का बोलना वो अपमान करना हुआ, और ये गलत है। वो जो भाषा थी, आप सोचिए अगर कोई कमजोर पत्रकार हो तो उसका हार्ट फेल कर जाए। राहुल गांधी जैसा आदमी उस भाषा में बात करे, हम लोगों ने बिहार की गुंडागर्दी और अपराध देखा है, इसी प्रकार की भाषा बोलते थे। तुम किस जाति के हो? पिटा था और फेल नहीं कर जाए। वो शिव प्रसाद जिसका पिटा नाम गया ले रहे था हैं, वो। वो व्यक्ति जो है। तो ओबीसी इस थे। प्रकार से नहीं, इस प्रकार से साफ गुंडागर्दी अपराध जो है देख करने वाला इतना बड़ा व्यक्ति के बारे में हम अगर बोलते हैं पत्रकार होके कि वो अनुराग ठाकुर की भाषा से आपकी असहमति हो। अब मैं आगे आता हूं, देखिए पहले मैं गांधी जी पर आता हूं। गांधी जी का उन्होंने क्या कहा है अपनी मूल अवस्था में वैदिक काल के दौरान, चूंकि विषय पर थोड़ा ठीक से बात हो जाए, जाती वर्णाश्रम धर्म या वर्ण और आश्रम के नियम पर आधारित था। यह समाज की प्रमुख विशेषता थी। ध्यान रखिए, यह समाज की प्रमुख विशेषता थी। इसका तात्पर्य दो बातों से था कि धर्म या सामाजिक आचरण अलग अलग था। पहला समाज के प्रत्येक वर्ग के अनुसार, दूसरा व्यक्ति के जीवन में 4 चरणों के अनुसार। उन्होंने विश्लेषण किया है। जो अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं, अंबेडकर जी ने शूद्र पर किताब लिखा पहला, 1939 में उसको चेंज किया। अंबेडकर जी ने कहा कि आज का जो शूद्र है, आज का जो दलित है, वो शूद्र नहीं था क्योंकि शूद्रों को सामाजिक अधिकार प्राप्त थे। ये दलित नहीं है। ये बात की विकृति है। जिस किताब की ये बात कर उन्होंने लिखा है कि हिंदू समाज जो सांस्कृतिक रूप से इतना व्यापक है, वो सगोत्र में शादी करके क्यों बंधन में बंधा हुआ है, वो उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अंबेडकर को ठीक से समझने की जरूरत है। और अंबेडकर के बारे में, अंबेडकर ने जब पहला चुनाव लड़ा था तो मालूम है उन्होंने अपना किसको चुनाव का प्रभारी बनाया था? आरएसएस के एक प्रचारक दत्तो पंठेंगड़ी को। जब उन्हें शेड्यूल कास्ट फ्रंट बनाया तो उसका सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया उनको। जी मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने क्या कहा? ना, लेकिन इन्होंने आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। इन्होंने इतना ही तो कहा कि भाई राहुल गांधी और नहीं, अखिलेश यादव नहीं, या उनका अनुराग अधिकार है, ठाकुर ये जो मेरा कह मत रहे है। हैं, नहीं सुनिए, वो उनका मत है, ये मेरा वो मत उसको है। मूल